नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो जो है ऑडियो के माध्यम से आपको पढ़कर बताऊंगी और उसको मैं वीडियो आप तक शेयर करूंगी ऑडियो के माध्यम से। उम्मीद है यह ऑडियो आप सभी को पसंद आएगा और आप इससे लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ऑल बटन क्लिक करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए ऑल बटन को दबाना होता है। नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस ऑडियो के माध्यम से आज हम पार्ट 3 केस लॉ जानेंगे। इससे पहले हमने केस लॉ में सायरा बानो, शाह बानो का हमने केस लॉ देखा। आज हम लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2013 की महत्वपूर्ण कानूनी मामला जानेंगे, महत्वपूर्ण जजमेंट जानेंगे। 2013 की मामला है, लक्ष्मी बनाम भारत संघ का मामला है। यह क्यों इतना फेमस हुआ, इसके पीछे का तथ्य क्या था, ये सभी बात इस ऑडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो के माध्यम से आप तक मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए, लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2013 का मामला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिसने भारत में महिलाओं पर एसिड हमलों के मुद्दों को संबोधित किया और एसिड हमले के लिए सहायता, मुआवजा और चिकित्सा उपचार प्रदान करते हुए एसिड की बिक्री को विनियमित करने की मांग की। जो लक्ष्मी बनाम भारत संघ का केस है, इसका हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। यह कौन थी लक्ष्मी? एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने, एक लक्ष्मी नाम की महिला थी और उसके ऊपर जो है एसिड अटैक हुआ था। तब उन्होंने क्या किया? एसिड अटैक के बाद उनका इलाज उपचार हुआ और वह बच गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने, एसिड हमले से बचे लोगों को मुआवजा और चिकित्सा उपचार प्रदान करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानूनी और नियामक उपायों की मांग की। लक्ष्मी का मामला एसिड हमलों के जघन्य अपराध का प्रतीक था, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर पीड़ितों को आजीवन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात होता है। दोस्तों, जो लक्ष्मी पर अटैक हुआ था, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ 2013 के पहले। तो यह बहुत ही जघन्य अपराध था। एसिड पड़ने से त्वचा बुरी तरह झुलस जाता है, किसी भी अंग पर पड़ेगा तो वह झुलस जाता है, चेहरा बदसूरत हो जाता है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक जो भी मनोवैज्ञानिक दशा होती है वह बिगड़ चुकी होती है। वह समाज में किस तरह से जीवित रहते हैं लोग, कहना मुश्किल है। इसके बावजूद भी जो लक्ष्मी नाम की थी, तो वह क्या कि न्यायालय में याचिका दायर की थी कि यह सब रोका जाए, जघन्य अपराध है, मुआवजा, चिकित्सा और अपराधियों को कटघरे में लाकर खड़ा करने के लिए वह आगे आई थी, लक्ष्मी नाम की जो महिला थी।
अब इस पर देखेंगे कि हमने जाना पृष्ठभूमि में क्या वह की थी, जनहित याचिका दायर की थी। अब प्रमुख मुद्दे और निष्कर्ष में क्या वह आया था, इसका मुद्दा क्या था, निष्कर्ष क्या निकाला गया। देखिए, पहला है कि एसिड की बिक्री का विनियमन, एसिड की बिक्री का विनियमन प्राथमिक मुद्दा। पहला मुद्दा यह था कि एसिड की बिक्री पर रोक लगाया जाए। एसिड की अनियमित बिक्री थी, जिससे अपराधियों के लिए हमलों को अंजाम देने के लिए एसिड प्राप्त करना आसान हो गया। इसका मुद्दा मेन यही था कि एसिड हर जगह अवेलेबल रहता था, कोई भी खरीद सकता था, कोई आपत्ति नहीं था, इस तरह से मिलता था 2013 के पहले। दूसरा मुद्दा इसमें क्या था, मुआवजा और चिकित्सा उपचार। इस मामले ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के मुआवजे और चिकित्सा उपचार के कानूनी अधिकारों पर सवाल उठाए। तीसरा मुद्दा क्या था, अपराधियों पर मुकदमा। अपराधी जो भी है, एसिड अगर किसी पर डालता है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। संज्ञेय अपराध में, जघन्य अपराध में उसको FIR उसके ऊपर हो जाए। लक्ष्मी के मामले ने एसिड हमलों के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह थे प्रमुख कानूनी मुद्दे और निष्कर्ष। अब आइए जानते हैं कि इस निष्कर्ष से कानूनी मुद्दा तो 3 तरह से था कि मुआवजा दिया जाए और अपराधी को कड़ी से कड़ा सजा दिया जाए और विनियमित किया जाए, हर जगह सबको मिल ना पाए एसिड, ऐसा किया जाए। मुख्य परिणाम इसके क्या है, आइए हम जानते हैं। तो एसिड की बिक्री का विनियमन, एसिड की बिक्री का विनियमन यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को विनियमित करने और इसकी उपलब्धता पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दे दिया, जिससे संभावित हमलावरों के लिए एसिड प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाए। एसिड पर रोक लग गया, एसिड खुले में कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। एसिड को बंद कर दिया गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को यह लागू कर दिया गया। दूसरा इसमें मुख्य परिणाम क्या हुआ, मुआवजा और चिकित्सा उपचार। अदालत ने सरकारों को एसिड अटैक सर्वाइवर्स के चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए एक कोष स्थापित करने का आदेश दिया। इसने जीवित बचे लोगों के मुआवजे के अधिकार को भी मान्यता दी। जो भी इससे पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजा भी एक मुहैया कराया गया। उनको जो भी जीवित हैं, एसिड अटैक से बचे लोगों को मुआवजा देने का भी मान्यता दी गई मुख्य परिणाम में। तीसरा क्या था, कानूनी सुधार। कानून के मामले में जो भी गड़बड़ियां थी, 2013 के पहले कोई प्रावधान नहीं था। एसिड अटैक लोग कर देते थे, कितने लोग मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, कितने लोग का बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता था। लेकिन कानूनी सुधार किया गया 2013 के बाद से। इस मामले ने आपराधिक कानून संशोधन 2013 में कानूनी सुधारों और संशोधनों में योगदान दिया, जिसमें अपराधियों के लिए कड़ी सजा सहित एसिड हमलों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए। चौथा क्या है, जागरूकता और वकालत। लक्ष्मी के मामले ने एसिड हमलों के मुद्दे और बचे लोगों के लिए समर्थन की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता लाई। इससे बचे लोगों के पुनर्वास और उन्हें सुधार और न्याय का मार्ग प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ का जो 13 का मामला था 2013 का, तो यह 4 ऐसे इसमें मुख्य परिणाम किए गए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था।
वहीं देखा जाए तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ जो मामले ने भारत में एसिड हमलों के मुद्दे को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में कार्य किया। इससे व्यापक कानूनी सुधार हुए, एसिड की बिक्री के विनियमन में सुधार हुआ और पीड़ितों के मुआवजे और चिकित्सा उपचार के अधिकारों को मान्यता मिली। इसके अतिरिक्त इस मामले ने एसिड हमले से बचे लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता और वकालत पैदा करने में भूमिका निभाई। अंततः इन भयानक अपराधों से बचे लोगों के लिए अधिक समर्थन और पुनर्वास में योगदान दिया। तो ये थे लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2013 का केस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और एसिड अटैक तभी से रुक गए हैं और एसिड अटैक अब नहीं होता है। अगर आईपीसी की सेक्शन 96 टू 106 देखा जाए तो यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमें अधिकार देता है। अगर एसिड अटैक कोई करता है, अगर आपको लगता है अब हमारी जान खतरे में है, तो उसका आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, उसको मृत्यु के घाट भी उतार सकते हैं। यह आपको आईपीसी अधिकार देता है, जो 2013 में इसको ऐड किया गया है एक नया सेक्शन में। 100 जो सेक्शन 100 है उसके अंतर्गत ये स्पष्टीकरण में जैसे इसको ऐड किया गया है। एसिड हमलावरों से सावधानी के बारे में आईपीसी में बताया गया है। यह वीडियो ऑडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट लॉ केस का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।